Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. बच्चों जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 8.2 जो है, ठीक है, उसके बिगिनिंग के पहले हमको कुछ क्वाड्रिलैटरल्स है उसके बारे में सीखना है। इसमें एक हमने कर लिया था रेक्टेंगल इसके पहले वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम स्क्वायर सीखेंगे, इसके बाद के वीडियो में हम रोम्बस सीखेंगे और फिर हम उसके प्रैक्टिस सेट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो है हमारा स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर डेफिनेशन क्या कहता है? इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ठीक है, अगर सारे साइड्स ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी और ये ए डी, ये चारों साइड्स अगर इक्वल है इस क्वाड्रिलैटरल के अंदर, ठीक है, और हर एंगल भी इक्वल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये भी सारे अगर इक्वल मेजर्स के हैं या कॉन्ग्रुएंट है तो हम कहते हैं कि वो क्वाड्रिलैटरल जो है हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें दिख रहा है साफ यहाँ पर, ये देखो सिंबल दिख रहा है आपको, सब जगह पे सेम सिंबल है, मतलब ये सारे साइड्स इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट आप कह सकते हैं। ये देखो सारा सिंबल सेम है 90 डिग्री वाला, मतलब सारे एंगल्स जो है हमारे 90 डिग्रीज मेजरमेंट के हैं, इसका मतलब सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो डेफिनेशन के हिसाब से दो चीजें जो हमें चाहिए, एक साइड और एक एंगल, ये दोनों जो है हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसका मतलब हमारा ये क्वाड्रिलैटरल जो है वो हमारा स्क्वायर है, बराबर। अभी अगर हम इसी फिगर को लेकर के कुछ अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? इन द फिगर, in this figure, okay, length AB is equal to length BC is equal to length CD is equal to length AD। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है length AB is equal to length BC equal to length CD equal to length AD, and ये चार जो चीजें आ गई वो साइड्स के कंसर्न में आ गई, और एंगल्स के मुतालिक हम कह सकते हैं एंड मेजर एंगल A is equal to measure angle B is equal to measure angle C is equal to measure angle D is equal to 90 डिग्रीज। यानी कि चारों एंगल्स जो है इनका मेजरमेंट 90 डिग्रीज आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, मेजरमेंट इक्वल हो गए। ठीक है, सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, मेजरमेंट्स इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन। ओके, ये एक फिगर बना के दे दिया और आपको फिगर में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो हमको इस साल यूज करने होंगे। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था जब मैं रेक्टेंगल पढ़ा रहा था आपको कि जो ऑपोजिट वर्टाइसेस जो होते हैं ना, जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट जो बनता है वो हमारा होता है डायगोनल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स डी है, तो ऑपोजिट में कौन है? ए और सी ऑपोजिट में है। तो जब ये वर्टेक्स ए और ये वर्टेक्स सी को ज्वाइन किया जाएगा तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो डायगोनल कहलाएगी। उसी तरह ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स डी है, जब ये दोनों ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन किया जाएगा तो जो लाइन सेगमेंट जो बनेगी ना बच्चों, उसको हम बोलेंगे डायगोनल। इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वाड्रिलैटरल में हमारे पास एक और दो हमारे पास डायगोनल्स है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास रेक्टेंगल में थे। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई है। और चूंकि हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी ये बताती है हमको कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये AC और ये BD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है दोनों का मेजरमेंट भी इक्वल होगा, इसलिए हमने लिख दिया इन द फिगर लेंथ AC इज इक्वल टू लेंथ BD। देखो AC और BD चूंकि सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है ताकि तो उनके क्या हो जाएंगे? उनके मेजरमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स हमने देख लिया है, ये डायगोनल है AC और ये डायगोनल है BD, और ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब क्या है? ये दोनों आकर के ऐसे पॉइंट में मिलते हैं जिससे इक्वल टुकड़े बनाते हैं ये। ओके, इसको हम बाइसेक्ट बोलते हैं। तो देखो इस फिगर के अंदर AM और MC बराबर ना, ये पॉइंट M जो है ये बराबर AC का मिड पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो अगर ये M, अगर ये वाला पॉइंट जो है ये अगर मिड पॉइंट अगर बन रहा है AC का, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि AM इज इक्वल टू MC, ये दोनों भी जो है ये पूरा AC का आधा है, बराबर ना। तो मैंने लिख दिया लेंथ AM इज इक्वल टू लेंथ MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AC, बराबर। ये हो गया इस डायगोनल के लिए। अब आता है ये डायगोनल। ठीक है, तो BD के लिए मैं कहूंगा चूंकि M जो है इसका भी मिड पॉइंट है, तो BM इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ओके, सो देखो लेंथ BM इज इक्वल टू लेंथ MD इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ BD। ठीक है,
अभी ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को लेकर के एक नोट बनाया हुआ है आपके लिए। क्या कह रहा है? सिंस लेंथ AC इज इक्वल टू लेंथ BD, चूंकि AC और BD का मेजरमेंट इक्वल है तो ये हमारा मिड पॉइंट बन जाता है M वाला। तो मैं ये कह सकता हूं कि लेंथ AM इज इक्वल टू लेंथ MC इज इक्वल टू लेंथ BM इज इक्वल टू लेंथ MD। मतलब ये वाला आधा टुकड़ा डायगोनल का, ये वाला आधा टुकड़ा, ये वाला आधा टुकड़ा और ये वाला आधा टुकड़ा, ये चारों टुकड़े जो हमारे बने हैं डायगोनल्स के, ये सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और चूंकि वो कॉन्ग्रुएंट है इसके लिए चारों के मेजरमेंट्स भी इक्वल हैं। ठीक है, चलो समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये जो डायगोनल्स जो हैं ये बाइसेक्ट तो करते हैं ऑपोजिट एंगल्स को भी। ओके, आपस में बाइसेक्ट तो करते ही हैं लेकिन ऑपोजिट एंगल्स को भी जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। देखो लिखा है आगे, इन द फिगर डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल BAD। ये डायगोनल AC जो है, AC बराबर ना, ये डायगोनल जो है वो एंगल BAD को बाइसेक्ट कर रहा है। बराबर, देखो बराबर ये बीच में से A वर्टेक्स जो है, ये अगर मैं एंगल BAD ले लूं, बराबर ना, जिस तरह आपने लिखा हो मैंने आपके लिए, ये BAD की बात करूं तो ये सेंटर वाला जो वर्टेक्स है वो A है। बराबर, तो ये एंगल A जो है बराबर यहां से ये लाइन निकल रही है, लाइन सेगमेंट। अगर मैं इसको और अगर एक्सटेंड करता, चलो मैं दिखा देता हूं मैं आप लोग को, अगर मैं थोड़ा अगर यहाँ अगर एक्सटेंड कर दूं ऐसा, तो ये एक रे बन जाएगा, है ना। तो अगर ये रे अगर बन जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर ये 90 डिग्री अगर है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री का अगर है तो ये हो जाएगा 45 डिग्रीज और ये भी हो जाएगा 45 डिग्रीज। और जब कोई रे ऐसी होती है जो हमारे एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, तो हम कहते हैं कि वो जो लाइन सेगमेंट या रे जो है वो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। वही मतलब होता है इस प्रॉपर्टी का, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल BAD एंड एंगल BCD ऑल्सो। ठीक है, अब यही रे अगर मैं यहां से शुरू करता तो जाहिर सी बात है ये इस तरफ बढ़ के आता, है ना बच्चों, बराबर। तो ऐसी सूरत में ये अगर 90 डिग्री अगर है तो ये भी होगा 45 डिग्रीज और ये भी होगा 45 डिग्रीज। ठीक है, ये एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल की और ये एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके पहले जो बात कर रहा था वो इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा था, राइट। अब जो आता है हमारा एंड डायगोनल BD, जब हम इस डायगोनल की बात करेंगे तो देखो डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड एंगल ADC। ओके, तो ABC किधर है? ABC, ये एंगल है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो ये रे जब मेरी ऐसी आएगी, जब मैं इसको आगे खींचूंगा ऐसा और ड्रॉ करूंगा तो ये मेरी रे बन जाएगी। तो चूंकि ये 90 डिग्रीज है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्रीज हो जाएगा और ये भी 45 डिग्रीज हो जाएगा। बराबर, अब इस एंगल की बात कर रहा हूं। और जब मैं कहूंगा कि यही डायगोनल BD जो है वो एंगल ADC को भी बाइसेक्ट करता है, तो एंगल ADC किधर है? एंगल ADC यहां पर है। बराबर, तो जब ये इसको मैं इस तरफ एक्सटेंड करूंगा ना बच्चों तो ये इस तरफ रे बन जाएगी। तो चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, ये वाला भी 45 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई। तो जो हमने इतना कुछ देखा थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, तो उससे भी एक नोट मैंने बनाया आप लोग के लिए, दैट हियर मेजर एंगल BAD इज इक्वल टू मेजर एंगल ADC इज इक्वल टू मेजर एंगल BCD इज इक्वल टू मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। बराबर, ये सारे एंगल्स जो है अलग 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 अलग, हर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्रीज है। और चूंकि ऐसा है और प्रॉपर्टी मुझे ये बताती है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, तो उसके हिसाब से मुझे ये मिलता है दैट मेजर एंगल BAC, कौन सा है BAC, इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, मैं लिख दूं एंगल नंबर 1, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा, इज इक्वल टू मेजर एंगल DAC, ये एंगल, ये हो गया नंबर 2, सेकेंड एंगल, इज इक्वल टू मेजर एंगल ADB, ये हो गया थर्ड एंगल। बराबर, इज इक्वल टू मेजर एंगल BDC, ये हो गया फोर्थ एंगल, इज इक्वल टू मेजर एंगल DCA, ये हो गया हमारा फिफ्थ एंगल, इज इक्वल टू मेजर एंगल ACB, ये हो गया हमारा सिक्स्थ एंगल, इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ABD, ओके,
सेवेंथ एंगल हो गया इक्वल टू एंगल मेजर ऑफ एंगल डीबीसी ये हो गया एट एंगल बराबर ना। ये सारे चूंकि इक्वल है बराबर और हमको पता है ये एंगल बाइसेक्टर्स है तो ये 90 का 45 हो गया, इस 90 का 45 हो गया, उसी तरह इधर भी हुआ इधर भी हुआ तो ये सब का मेजरमेंट जो है आएगा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, तो देखो कितना इजी था स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टीज कितनी इजी है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। जो भी कंफ्यूजन रहे होंगे आपको स्क्वायर को लेकर के अब तक इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्लियर डेफिनेटली हो गए होंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल हमने एक पहला क्वाड्रिलेटरल देख लिया, दूसरा क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर है ये भी देख लिया, तीसरा हम रोम्बस सीखने वाले हैं। ठीक है, जो हमको इस प्रैक्टिस सेट के लिए जरूरत है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको मजा अगर आया है, कुछ सीखने मिला है और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा बना है और आपको फायदा हुआ है, कुछ सीखने अगर मिला है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, शेयर भी करो सब लोग के साथ में जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं और सिबलिंग्स है वगैरह सब में शेयर कर दो ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे और हर कोई जो है मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से सीखते जाए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा रोम्बस का। ओके, सो तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बच्चों। ओके, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।